राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिक्की के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने विकसित भारत 2047 विकसित भारत और उद्योग विषय पर बोलते हुए करदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ईमानदार करदाताओं के कारण ही सरकार संग्रह की गई राशि को सीधे सामाजिक क्षेत्र की तरफ मोड़ने में समर्थ हुई है। उन्होंने कहा कि आज सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जारी किया गया सारा पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने यूपीआई के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि जब यूपीआई लॉन्च किया गया था तो इसकी प्रभावशीलता के बारे में बहुत सारे संदेह व्यक्त किए गए थे, लेकिन आज यूपीआई ने समाज के सभी वर्गों और देश के सभी कोनों में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने कहा कि आज समस्त वैश्विक डिजिटल भुगतान का 46% भारत में किया जाता है और दुनिया हमारी तकनीकी क्षमता के लिए हमारी ओर देख रही है। From the day one, Prime Minister talked about सबका साथ, सबका विकास and सबका विश्वास। अगर आप उनके गुजरात के दिनों से अब तक भी देखेंगे, उनके मन में एक सपना था कि सरदार सरोवर डैम बने, सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा बने। देश में उससे पहले छोटी छोटी बातों पर हम रुक के रह जाते थे, लेकिन दुनिया भर के देशों में सुनते थे सबसे बड़ी प्रतिमा, सबसे ऊंचा पुल, सबसे लंबी सुरंग। लेकिन आज भारत गौरव के साथ कह सकता है, गर्व के साथ कह सकता है, अगर सबसे ऊंचा पुल कहीं पर है, सबसे लंबी सुरंग कहीं है, सबसे ऊंची प्रतिमा कहीं पर है, एक के बाद सबसे तेजी के साथ करने वाला काम कहीं पर है, तो हमारे भारत में है। एक बड़ा बदलाव आज हमने देखने को मिला है और ये टीम भावना जो है ये आगे भी चाहिए। हम लोग अपनी टीम को लेकर अगले 100 दिनों में चुनाव लड़ेंगे ताकि तीसरी बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए और अब 5वीं नहीं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम भी करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले तो टैक्स पेयर्स का आभार प्रकट करता हूं कि आपने ईमानदारी से टैक्स पे किया और मोदी सरकार ने पाई पाई बचाई भी और गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। जहां पहले 100 रुपया भेजते थे 15 रुपए ही पहुंचता था, आज जो भेजते हैं पूरे का पूरा पैसा खाते में पहुंचता है। बिकॉज निर्मला सीतारमन जी हैज ओपन्ड 45 crore bank accounts, that means 450 million bank accounts in the last 5 years. Not only that, every money is being transferred through the DBT, and when earlier the UPI was launched, a lot of people raised a lot of questions whether how poor people are going to use it. Today you can see chai wala, sabji wala to everyone. They are using it very successfully in nook and corner of the country. और उससे फर्क क्या पड़ा है? If you look at the global payments, digital payments made, 46% payments are made in India, the digital payment. That is the change we have seen. It has actually empowered the poor people and the marginal people. On the other hand, how the government has delivered on the ground, from 40 million houses being made for the poor people, 120 million toilets made for the women and the poor people, more than 100 million LPG gas cylinders have been given free of cost, more than 600 million people are getting Ayushman Bharat, the health coverage worth rupees 5 lakh rupees. Apart than that, more than 800 million people are going to get the free food grains, Modi की guarantee for the next 5 years as well. एक बहुत बड़ा बदलाव आज कृषि के क्षेत्र में आया है, जहां कॉस्ट प्लस 50% मिनिमम एश्योर करने की बात हमने की थी, वो करके दिया है। टुडे इफ यू लुक एट द फार्म सेक्टर, वी आर प्लेज्ड दैट विल मेक द फार्मर्स इनकम डबल, and we are already paying cost plus additional 50% minimum. We have recently announced the sugarcane prices, which is 107%. और ऐसा नहीं, दुनिया भर में हम सबसे ज्यादा गन्ने के दाम दे रहे हैं। एक नहीं अनेक क्षेत्रों में आप देखोगे इंडस्ट्री की हालत जो कोविड के समय थी, सब लोग कहते थे कैसे बचोगे और कैसे बचाओगे। तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले मॉरिटोरियम पीरियड 6 महीने का दिया, फिर ECLGS स्कीम लेकर आए, 5 लाख करोड़ रुपया उसके अंतर्गत इंडस्ट्री को दिया, 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दी। आज अगर इंडस्ट्री उस चिंता के समय से बाहर आई है और आज तेजी से आगे बढ़ रही है, तो मैं यही कहूंगा पिछले 10 वर्षों में तो हमने नींव रखने का काम किया है। वी हैव लेड द फाउंडेशन इन द लास्ट 10 years. द नेक्स्ट 25 years वी गोना अचीव द विकसित भारत, द डेवलप्ड इंडिया इन द नेक्स्ट 25 years. मेरा इतना अनुरोध आप सबसे रहेगा, जो कुछ क्षेत्र हमने निर्धारित किए हैं, जिनमें से एक रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर भी है। अगर आप 2014 तक देखेंगे तो 25 गीगावाट तक ही था, आज हम 100 गीगावाट से आगे पहुंच गए हैं और अगले 5-7 वर्षों में हम 500 गीगावाट का अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। यही नहीं, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां पर भारत को आगे जाना था। एक समय था जब जीएसटी को लेकर ना जाने किसी ने क्या क्या कह दिया, लेकिन आज अगर आप जीएसटी की कलेक्शन देखेंगे, वन नेशन वन टैक्स,
मार्च में 1,83,000 करोड़ थी. On an average, if you look at the last 15 months, the average tax collection in the GST is 1,66,000 crore rupees, which is much more than 95,000 crore rupees, which was pre-COVID era. तो इसका मतलब कोविड के बाद अच्छा ही हुआ है. विकसित भारत केवल आज इंडस्ट्री का नहीं, पूरे देश का एक संकल्प है. वैसे जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से मिलता नहीं, लेकिन जिंदगी की एक सच्चाई ये भी है कि हम वही चाहते हैं जो आसानी से मिलता नहीं. तो विकसित भारत भी आसानी से मिलने वाला नहीं, लेकिन हम सब मिलकर जोर लगाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं जो असंभव हो. सब कुछ संभव है, हम सब मिलकर करेंगे. संकल्प आज हम लेते हैं, जन जन को जाके जगाएंगे. सौगंध मुझे इस मिट्टी की, हम विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. जय भारत, जय हिंद. राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम.